जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बांसवाड़ा जिले के सुरवानिया में गंगा जल की भव्य कलश यात्रा। बागड़ क्षेत्र अर्थात बांसवाड़ा संभाग के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला गंगोध्यापन एवं कलश यात्रा के लिए सर्वविदित है। संभाग में इस पवित्र कार्यक्रम को एक उपलब्धि के रूप में स्थान प्राप्त है। इसे व्यक्ति अपनी पहचान समझता है और इसे एक समारोह पूर्वक आयोजित करता है और इसे अपने जीवन के श्रेष्ठतम कार्यक्रमों में शुमार करता है। ऐसा ही कार्यक्रम बांसवाड़ा जिले की सुरवानिया गाँव में 10 फरवरी को आयोजित हुआ। कार्यक्रम के आयोजक दयालाल जी सुथार व गजेंद्र जी सुथार ने संयुक्त रूप से किया। इस समारोह में लगभग 4000 लोगों ने शिरकत की और लगभग 1500 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। कार्यक्रम के प्रायोजक मनीष जी शर्मा सुरवानिया ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया एवं पथोक चोखरे के समस्त पंचों ने इस कार्यक्रम का आयोजन के रूप में संपन्न कराया। विश्वकर्मा सुथार समाज का कार्यक्रम रहा, इसलिए इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर की 8 चोखरों की विश्वकर्मा सुथार समाज के पंच परमेश्वरों ने परिवार सहित शिरकत की। इस पवित्र कार्यक्रम में पहले दिन समाज का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में समाज के विशिष्ट व्यक्तियों का मंच पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा पतोख चोखरे के अध्यक्ष श्री कैलाश जी शर्मा गामड़े ने प्रस्तुत की एवं नाथूलाल जी पिडारम ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में सरवानिया गाँव के पाटीदार समाज का सकारात्मक एवं प्रबल सहयोग रहा, जो प्रशंसनीय है। गौरीशंकर सूत्रधार, वी न्यूज मीडिया। हेलो दोस्तों, वी न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं गौरीशंकर सूत्रधार, राष्ट्रीय चीफ ब्यूरो। आज का ये कार्यक्रम विश्वकर्मा सुथार समाज जिला डूंगरपुर और बांसवाड़ा का संयुक्त रूप से आयोजन है। यह 8 चोखरों का एक सम्मेलन है और इसमें गंगोध्यापन कलश यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम समाज द्वारा प्रायोजित होता है और इस कार्यक्रम में लगभग 4000 के करीब लोग उपस्थित होते हैं और इस कार्यक्रम को समाज के अग्रणी लोग नेतृत्व करते हैं और इसका एक अच्छा सा स्वरूप प्रदान करते हैं। आज इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों का क्या महत्व है। इसके लिए मैं सबसे पहले 8 चोखरों के अध्यक्ष सम्माननीय रविंद्र जी से सुनिए। रविंद्र जी, आप ये बताएं कि इस कार्यक्रम की क्या महत्ता है। इस कार्यक्रम की ये महत्ता है कि सभी लोग यहाँ शामिल होते हैं और समाज की कोई न कोई समस्या है या नए कोई प्रगति करने के लिए विचार विमर्श किए जा सकते हैं। इसके लिए आज समय का अभाव है, इसलिए ये कार्यक्रम होना जरूरी है, जिससे परिचय भी हो जाता है अपने सब लोग के कितने लोग हैं, कितने क्या भी व्यवसाय कर रहे हैं और अपने व्यवसाय में भी आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कोशिश की जाती है। चलो बढ़िया। हाँ, ये कार्यक्रम समाज की एक पहचान है और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाला परिवार अपना गौरव समझता है, क्योंकि इसमें समाज में इस कार्यक्रम में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला जो राजस्थान का दक्षिणांचल है उसके सूत्रधार समाज के अधिकतम लोग उपस्थित होते हैं। इसके संबंध में डूंगरपुर जिले के जिला अध्यक्ष भोगीलाल जी से भी चाहूँगा कि आप इसके बारे में अपने ओपिनियन देवें। सभी समाज के पंचों को जय विश्वकर्मा। यह सम्मेलन डूंगरपुर बांसवाड़ा 8 चोखरों का गांव सुरवानिया में चौकला पथक में रखा गया है। मेजबान परिवार ने सभी पंचों का
स्वागत अभिनंदन किया और यहाँ एक प्रकार के समाज का सम्मेलन हुआ, एक दूसरे की युवाओं की और सबकी पहचान हुई और शांतिपूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए यजमान परिवार को समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। लाल शंकर जी जो हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि वो इस कार्यक्रम की महत्ता के बारे में बताएं। क्या ये कार्यक्रम समाज के लिए फायदेमंद होता है? ये कार्यक्रम समाज के लिए बहुत बढ़िया और मतलब एक समाज को जोड़ने का और सब साथी यहाँ आते हैं, मिलते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और धन्यवाद। हाँ, देखिए लाल शंकर जी ने जो बताया कि इस कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के संबंध में इस समाज के 8 चौकलों के पूर्व अध्यक्ष रमेश जी, आप ये बताएं कि इस कार्यक्रम के अलावा आप समाज सुधार में और क्या क्या सम्मिलित करना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। समाज सुधार के लिए सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम को आयोजककर्ता श्री गजेंद्र जी और उनके मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक इतने बड़े समूह को समाज के सदस्यों को आमंत्रित किया और इस एक मंच मिला आज चिंतन करने का, मनन करने का, समाज के समस्याओं का निराकरण करने का। और समाज में आपने प्रश्न किया कि समाज को दिशा क्या दे सकते हैं। समाज में एक मेरा 17-18 साल का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक समाज में युवा वर्ग आगे नहीं आएगा, समाज में किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं। वेरी गुड। इसका मतलब आप युवाओं को और महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं। आपका चिंतन बहुत प्रशंसनीय है। समाज को अगली पीढ़ी की सोच को अनुसार लाएंगे तभी काम चल पाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस समाज में आज के इस कार्यक्रम में पाटीदार समाज का प्रतिनिधित्व भी रहा। इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अपने समाज का समझकर कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं रणछोड़ जी पाटीदार का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रताप जी पाटीदार, आप भी सर इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये शॉर्ट में सर, है ना? ये कार्यक्रम भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए पोषक है और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कार्यक्रम हों जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, धर्म के प्रति प्रेरित होते हैं और संगठन की भावना पैदा होती है। ये समाज के कार्यक्रम समाज को संगठित करने वाले कार्यक्रम हैं। चलिए सर, आपको इस वी न्यूज़ मीडिया आप सबको ये सलाह देता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें ताकि समाज का श्रम, धन और पैसा सब कुछ बचे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते। वी न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में हम आपको व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसे व्यक्ति अपनी उपलब्धि के रूप में गिनता है। व्यक्ति जिंदगी पर संघर्ष कर जीवन जीता है और अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों से होता हुआ उपलब्धियां प्राप्त करता है और फिर अपना एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर जीवन की पूर्णाहुति करता है, जिसे वह एक उपलब्धि के रूप में मानता है। इसे यूँ समझा जा सकता है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से अपना जीवन शुरू करता है, गृहस्थ आश्रम से होकर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम तक पहुंचता है और इस दरमियान इस समस्त प्रकार के आश्रमों से गुजरते हुए वह अपनी जीवन की महत्वपूर्ण पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करता है और इसे पूर्ण कर वह देशाटन जाता है। परिवार सहित विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों की यात्रा करता है और इसके पश्चात वह अपने जीवन की पूर्णता को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों की पूर्णता को प्रदर्शित करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के आयोजन करता है। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों से होता हुआ जब उपलब्धियाँ प्राप्त करता है तो वह शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए देशाटन करता है, विभिन्न प्रकार की यात्राएं करता है और परिवार सहित इन यात्राओं को पूर्ण कर इसे 4 धाम की यात्रा के रूप में परिवार सहित समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है और इसके लिए वागड़ क्षेत्र इस प्रकार की यात्राओं के लिए और विशेषकर 4 धाम की यात्राओं के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, क्योंकि वागड़ क्षेत्र में व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करने के पश्चात
यह बताता है, यह प्रदर्शित करता है कि वह अपनी समस्त प्रकार की जिम्मेदारियों से पूर्ण हो चुका है। क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार सहित परिवार के साथ जब जीवन पूर्ण करता है तो उसे विभिन्न प्रकार के संघर्षों से, विभिन्न प्रकार के तनावों से गुजरना पड़ता है, और उससे जब गुजर जाता, पूर्ण करता है, तो वह इस प्रकार की यात्राएं करके, 4 धाम की यात्राएं करके अपने आप को शांत महसूस करता है। ऐसे ही इसे ही एक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसको वागड़ क्षेत्र में गंगोत्यापन कार्यक्रम और कलश यात्रा के रूप में जाना जाता है। ऐसा ही कार्यक्रम जब हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर, या यूँ कह सकते हैं कि बांसवाड़ा संभाग के 3 जिलों में जब आयोजित होता है, तो इसे व्यक्ति अपने सम्मान के साथ, अपने गौरव के साथ, अपने अभिमान के साथ जोड़ता है। ऐसा ही कार्यक्रम गत दिनों बांसवाड़ा जिले के सुरवानिया गांव में आयोजित हुआ। यह भव्य कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सम्मानीय डायालाल जी सुथार और गजेंद्र जी सुथार ने इस कार्यक्रम को आयोजित कर समाज के बीच में अपने आप को प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के विश्वकर्मा सुथार समाज के 8 चौकरों के पंच परमेश्वरों को आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 4000 लोगों ने शिरकत की और 1500 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लेकर वो एक भव्य नज़ारा प्रस्तुत किया जो बिल्कुल देखने लायक था। इस कार्यक्रम में मैं स्वयं भी उपस्थित रहा और इसकी जब वीडियोग्राफी की तो कैमरा अपने उस कैपेसिटी का नहीं ले पाया कि लास्ट छोर तक महिलाओं की जो यात्रा थी वहाँ तक पहुँच सके। कहने का मतलब है कि जब ये यात्रा उस गांव के, उस नगर के महत्वपूर्ण स्थानों से जब गुजर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं गंगा मैया इस धरती पर अवतरित हो गई है। यहाँ कर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर डायालाल जी और गजेंद्र जी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो समाज के लिए और गांव के लिए श्रेष्ठ था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक के रूप में उनके पुत्र मनीष जी शर्मा, जिन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने पिछले 2 महीनों से अपना पूरा प्लानिंग के साथ में कार्यक्रम किया, तब जाके ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रकार के कार्यक्रम जब वागड़ क्षेत्र में आयोजित होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक पवित्र कार्यक्रम हो रहे हैं, एक धार्मिक आयोजन हो रहा है, आध्यात्मिक आयोजन हो रहा है, और ऐसे कार्यक्रमों के में समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़ जाता है। इस कार्यक्रम को जब आयोजित किया जाता है तो इसमें जात पात नहीं देखी जाती है और हर व्यक्ति इसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। ऐसा ही कार्यक्रम पथोक चौकरे के सुरवानिया गांव में आयोजित कर डायालाल जी और गजेंद्र जी ने एक अपनी मिसाल प्रस्तुत की। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने पर मैं वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करता हूँ। साथ ही पथोक चौकरे के पंचों को भी इस कार्यक्रम के में मनीष जी और उनके परिवार डायालाल जी और गजेंद्र जी को जो सहयोग प्रदान किया, इसके लिए वी न्यूज़ मीडिया आपको भी धन्यवाद देता है। साथ ही आपसे ये गुजारिश करता है, अपील करता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करे और एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ाए। वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।